नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय कथक संस्थान था ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1988-89 में। ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा बात करें, कला व शिल्प महाविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, जो कला व शिल्प महाविद्यालय है ये भी जो है लखनऊ में स्थित है। तीसरे नंबर पे है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। तो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये भी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा भारतीय कला भवन, ये इसको आपको अलग से स्पेशली याद करना है। भारतीय कला भवन वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। इस चीज़ को भी आपको नोट करके रखना है। तो चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में, कला व शिल्प महाविद्यालय भी लखनऊ में, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान जनजातियों से रिलेटेड होता है ये भी लखनऊ में है। ये तीनों ही जो है संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। और भारतीय कला भवन कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए ऐसा जिला बताइए उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो उस जिले का नाम है ललितपुर। ललितपुर जिला मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश से सबसे छोटी सीमा लगती है। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है, तो लगती है मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो मानसूनी वर्षा होती है वो किस प्रकार के मानसून से होती है? तो देखिए, जो यूपी है हमारा उत्तर प्रदेश, इसमें जो सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है जो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। चलिए इसके बाद इसमें हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख बांध और नदियाँ। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख बांध और वो बांध किस नदी पर बने हुए हैं? जैसे बात की जाए परीक्षा बांध, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध ये भी बेतवा नदी पर ही स्थित है और राजघाट बांध भी किस पर है? बेतवा नदी पर। और अगर बात की जाए सुकमा डुकमा बांध, तो ये भी किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। तो यहाँ पे देखिए चारों बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। और बेतवा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये यमुना की जो है सहायक नदी है और यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। तो परीक्षा बांध, माता टीला बांध, राजघाट बांध और सुकमा डुकमा बांध ये सभी किस नदी पर हैं? बेतवा नदी पर स्थित बांध हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शहर व उपनाम। किस शहर का क्या उपनाम है? अगर आपसे पूछा जाए निकड़ा सिटी के रूप में कौन से शहर को जाना जाता है उत्तर प्रदेश के, तो देखिए जो कानपुर व उन्नाव के मध्य जो है निकड़ा सिटी स्थित है। इसके अलावा ट्रोनिका सिटी के रूप में जाना जाता है गाजियाबाद। गाजियाबाद का अदर नेम क्या है? ट्रोनिका सिटी। और अगर टॉय सिटी पूछा जाए तो टॉय सिटी कहा जाता है ग्रेटर नोएडा को। ग्रेटर नोएडा को टॉय सिटी के रूप में जाना जाता है। और ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद और निकिडा सिटी कानपुर व उन्नाव के मध्य। इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना। अगला हम बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, तो सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। ये आपने जो है अवश्य पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, और उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो नलकूप है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, बात किया जाए गोमती नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो देखिए गोमती नदी गंगा से जाकर मिलती है गाजीपुर में। गोमती नदी गंगा से मिलती है कहाँ पर? गाजीपुर के अंदर। गोमती नदी के किनारे स्थित अगर बात करूँ मैं शहरों की, तो आपको दो शहरों के नाम याद रखना है, एक जौनपुर और एक जो है लखनऊ। ये दोनों ही शहर किस नदी पर स्थित हैं? गोमती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जनजाति और वो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? बात किया जाए पहरिया, खरवार या बैगा जनजाति। पहरिया, खरवार तथा बैगा ये तीनों जनजातियाँ सोनभद्र में निवास करती हैं। इसके अलावा जो सहरिया जनजाति है ये ललितपुर में निवास करती है। सहरिया कहाँ पर निवास करती है? ललितपुर में। और पहरिया, खरवार और बैगा ये तीनों करती हैं सोनभद्र में निवास। अब उद्योग और उद्योग का केंद्र, किस उद्योग का कहाँ पे केंद्र है? इससे रिलेटेड अगले हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं दो तीन। लकड़ी के खिलौने ये कहाँ पर इसका केंद्र स्थित है? वाराणसी में, जहाँ पर भारत कला भवन बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको। कागज़ का प्रमुख केंद्र आपको पता है सहारनपुर का क्षेत्र है। सहारनपुर कागज़ का प्रमुख केंद्र है। और प्लाईवुड के लिए जाना जाता है नजीबाबाद का नाम। तो लकड़ी के खिलौने वाराणसी, कागज़ का प्रमुख केंद्र सहारनपुर, प्लाईवुड के लिए नजीबाबाद। इनको भी आपको रट लेना है बिल्कुल अच्छे से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बात करें अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की, तो ये जो है वाराणसी में स्थित है, जहाँ पर भारत कला भवन स्थित है और जहाँ पर लकड़ी के खिलौने भी मिलते हैं। अब बात करते हैं कलाकार और इन कलाकार से संबंधित घराने। जैसे बात करें हम लोग जो है सबसे पहले ध्रुव तारा जोशी जो एक प्रमुख सितार वादक थे, इनका
संबंध किस घराने से है, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं ध्रुव तारा जोशी सितार वादक। इसी प्रकार अगर हम बात करें काले खां की, इनका संबंध ध्रुपद गायन से है और ये जो है अतरौली घराने से संबंधित हैं। उस्ताद विलायत खां, इनका संबंध इटावा घराने से है। उस्ताद विलायत खां का संबंध किस घराने से, इटावा घराने से। और जोधे खां, इनका संबंध अलीगढ़ या खुर्जा घराने से है। अलीगढ़ ऑप्शन में होगा तो अलीगढ़, अदरवाइज खुर्जा घराने से ये संबंधित है जोधे खां। तो एक बार हम लोग इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। ध्रुव तारा जोशी लखनऊ घराने से हैं, काले खां अतरौली घराने से हैं, उस्ताद विलायत इटावा और जोधे खां अलीगढ़ घराने से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें नृत्य व क्षेत्र, कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में होता है। तो देखिए अगर बात करें चरकुला नृत्य की, तो ये ब्रज क्षेत्र का एक प्रमुख नृत्य है और इसको घड़ा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा राई नृत्य या पाई डंडा नृत्य, ये बुंदेलखंड का एक प्रमुख नृत्य है। और कर्मा नृत्य, ये जो है सोनभद्र का फेमस डांस फॉर्म है। चरकुला ब्रज का, राई और पाई डंडा बुंदेलखंड का, और कर्मा नृत्य कहाँ का है, सोनभद्र के प्रमुख नृत्य हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेले व स्थान, कौन सा मेला किस स्थान पर लगता है। तो अगर बात करें ढाई घाट मेले की, तो ये शाहजहांपुर में लगता है। और ददरी का पशु मेला ये लगता है बलिया में। ददरी का पशु मेला कहाँ पर लगता है, बलिया में। और ढाई घाट का मेला कहाँ पर लगता है, शाहजहां में लगता है। तो चलिए आगे अब हम इसमें और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए अगर बात की जाए नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि नेपाल से उत्तर प्रदेश की कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 7 जिलों की सीमा लगती है। भारत की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी किस देश से लगती है, नेपाल से ही लगती है। अब इन 7 जिलों को देखें तो सबसे पहले लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, इन 7 जिलों का आपको नाम याद रखना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसके अलावा अगर हम बात करें बुंदेलखंड में पाई जाने वाली घास की, तो बुंदेलखंड में घास पाई जाती है जिसका नाम होता है चलास। चलास घास कहाँ पर पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। तो देखिए उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है वो जिला है बदायूं। बदायूं जो है 9 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, तो वो होगा आपका सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से। नेक्स्ट अगर पूछा जाए मुसारवाद बांध, मूसा खाद बांध, ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए मूसा खाद बांध ये यूपी और बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये स्थित है और कर्मनाशा नदी पर ये बांध जो है बना हुआ है, मूसा खाद बांध। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति और उनके जो है 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता, कहाँ से किसने नेतृत्व किया था। बात की जाए अगर देवी सिंह की, तो इन्होंने देवी सिंह ने मथुरा से नेतृत्व किया था। कदम सिंह ने मेरठ से जो है नेतृत्व किया था। लियाकत अली का नाम प्रयागराज से जुड़ा हुआ है 1857 की क्रांति में। और तात्या टोपे जो है कालपी से जो है इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देवी सिंह ने मथुरा, देवी सिंह कहाँ पर, मथुरा। कदम मेरठ, लियाकत अली प्रयागराज से और तात्या टोपे कालपी से नेतृत्व किया था। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें उत्तर प्रदेश के दर्शनीय स्थल व जनपद, कौन सा दर्शनीय स्थल किस जनपद में स्थित है। अगर बात करें मुगल घाट की, तो ये फर्रुखाबाद में स्थित है। चाइना मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये श्रावस्ती में स्थित है। व्यास टीला कहाँ पर है, जालौन में स्थित है। और चक्र तीर्थ कहाँ पर है, नैमिषारण्य में स्थित है चक्र तीर्थ। मुगल घाट फर्रुखाबाद, चाइना मंदिर श्रावस्ती में, व्यास टीला जालौन में और चक्र तीर्थ कहाँ पर है, नैमिषारण्य में स्थित है। इसके बाद अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के हिंदी पत्र की, उत्तर प्रदेश का जो पहला हिंदी पत्र था इसका नाम था बनारस अखबार और इसके जो संपादक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है इसके संपादक थे बनारस अखबार के उत्तर प्रदेश का जो हिंदी का पहला पत्र था। तो ये हमारी आज की जो है ये क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को जरूर से जो है लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।